तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि अटायर, है ना। वी हैव टू चेंज अवर अटायर। कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है अटायर चेंज करने का। जो ड्रेस आप यूज करते हो वही ड्रेस आप पहन के भी टैरो करियर चूज कर सकते हो, है ना। कोई भी बाउंडेशन नहीं है एज सच। वी कैन नॉट डू रीडिंग्स फॉर अवर सेल्व्स। ये मैंने पहले भी बताया था। जैसे बाकियों की रीडिंग आप करते हो बिंदास होके, आंसर यस आए, नो आए, पॉजिटिव आए, रीडिंग नेगेटिव आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अपनी रीडिंग भी आप जब ऐसे सोच के करते हो, है ना, बायस नहीं होते हो, पॉजिटिव नहीं होते हो, तो आपकी खुद की रीडिंग भी बहुत एक्यूरेट आती है। इफ वी डू टैरो रीडिंग्स वी विल अनवेल, है ना। होता है ना कुछ रेकी जो करते हैं लोग, तो वो बोलते हैं ना हम खुद बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने लोग आज इस मॉडलिटीज में क्यों आते, है ना। टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, अगर सब लोग ऐसे बीमार हो जाते, दूसरों का भला करके खुद बीमार हो जाते, तो फिर कोई आता ही नहीं ना इस फील्ड में। इतना पैसा, इतना लोग नाम कमा रहे हैं, नेम फेम कमा रहे हैं, है ना। इतना करोड़ों का एम्पायर है लोगों का। किसी का नाम नहीं लूंगी मैं, बट करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस प्रोफेशन से। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स आते हैं, है ना, प्रोटेक्शन प्रेयर आती है, वो भी आपको मास्टर टैरो कोर्स में हम सिखाएंगे। जब भी आप टैरो रीडिंग करते हो तो कौन से क्रिस्टल्स आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनने चाहिए, कौन सी प्रोटेक्शन प्रेयर आपको करनी चाहिए, एंड भी और सारी बहुत सारी रेमेडीज हैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए। जब हम वो करते हैं तो कुछ भी हमारे ऊपर असर नहीं होता है ना, हम अनवेल नहीं होते हैं। डिफिकल्ट टू फाइंड कस्टमर्स, ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि टैरो तो सीख लिया, अभी हम कस्टमर कहाँ से ढूंढेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको मास्टर लेवल कोर्स में सिखाते हैं कि आपको कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे, आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप एक हाई लेवल प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सको। ठीक है, वो पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं। व्हाट इज नीडेड फॉर टैरो लर्निंग? अब टैरो सीखना है तो हमें क्या क्या चीजें लगेगी? सबसे पहले तो राइडर वेट टैरो डेक आता है ना। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये सब ब्लू कलर का अमेजोन में मिलता है। इसकी लिंक हम आपको बता देंगे, ठीक है, कहाँ से मिलेगा। अमेजोन में कौन सा वाला डेक है ये? 800 850 का ये डेक रहता है, ठीक है। अमेजोन पे मिल जाता है। अब टैरो कार्ड्स तो आ गए, उसको आप रखोगे किस पे, है ना। एक टैरो क्लॉथ चाहिए, सैटिन का हो तो अच्छा, है ना। पर्पल कलर, पर्पल इसलिए बोला है क्योंकि वो हमारे इंट्यूशन को अलाइन करता है, इंट्यूशन से अलाइन होता है वो कलर, ठीक है। एंड सैटिन का इसलिए क्योंकि जब हम स्प्रेड करते हैं ना तो कार्ड्स फिसलते हैं बहुत, है ना। टैरो वुडन बॉक्स ये कंपलसरी नहीं है टैरो को रखने के लिए। अभी किसी अच्छी जगह पे आप टैरो को रखोगे, है ना, कहीं भी ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमारी एनर्जीज हैं, स्पिरिचुअल डिवाइन से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो टैरो कार्ड्स को अच्छे से हमें रखना है तो एक वुडन का बॉक्स में रख सकते हैं। या वुडन बॉक्स नहीं भी है तो आप जो स्टडी टेबल रहता है उसमें जो ड्रॉवर रहता है वुडन का, है ना, वहां भी रख सकते हो। कुछ क्रिस्टल्स हम आपको सॉरी, कुछ क्रिस्टल्स आपको बताए जाएंगे मास्टर लेवल कोर्स में, जिससे जो प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, कुछ इंट्यूशन बढ़ाने के लिए रहते हैं, मनी के लिए रहते हैं, है ना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्रिस्टल्स हम आपको बताएंगे। वो भी शुरुआत में कंपलसरी नहीं है, आप थोड़े से कम से स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपकी इनकम होती है आप बाकी की चीजें भी ले सकते हैं, ठीक है। टैरो टेबल जहाँ पे बैठ के आप टैरो रीडिंग करेंगे, है ना, वो।
अब आते हैं मेजर अरकाना के कुछ कार्ड्स हम लोग देख लेते हैं, है ना, डिटेल में। पूरे कार्ड्स तो नहीं ले पाएंगे हम, आज टाइम का शॉर्टेज है, तो एक दो कार्ड्स हम डिटेल में ले लेंगे, ठीक है। उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि मास्टर लेवल टैरो कोर्स में हम एक एक कार्ड को कितना डिटेल में सिखाते हैं, कितना डिटेल में उसको एक एक सिंबोलॉजी का मीनिंग पढ़ाते हैं, है ना। तीन, 7 एस्पेक्ट्स जैसे मैंने बोला था, पास्ट, हर एक ऑल 78 कार्ड्स को हम 7 एस्पेक्ट्स में सिखाते हैं, है ना। हर एक कार्ड की मीनिंग, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, गाइडेंस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, है ना, करियर रीडिंग में। सबसे पहला कार्ड है हमारा टैरो डेक का द फूल, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द फूल, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, ठीक है। अभी 0 लिखा हुआ है, इसका मीन, क्योंकि ये हमारे टैरो डेक का सबसे पहला कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है 0 का। जैसे हम इस दुनिया में आते हैं खाली हाथ आए हैं, है ना। हम जब, हमारा जब बर्थ होता है इस अर्थ पे, जब हम आते हैं खाली हाथ आते हैं, 0 से हमारी बिगनिंग होती है, ठीक है। इसलिए ये जो कार्ड जब भी आएगा न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है। जब भी ये कार्ड आया किसी भी रीडिंग में, करियर रीडिंग में आया मींस आपका न्यू करियर स्टार्ट होने वाला है। लव रीडिंग में आया मींस आपका, आपके पास कोई न्यू लव प्रपोजल आने वाला है ना। जिस भी रीडिंग में आया तो कुछ ना कुछ न्यू उसमें स्टार्ट होगा, बिगनिंग होगा। एंड यहाँ पे देखो ब्राइट येलो कलर का सन दिख रहा है। सन, जब सुबह सूर्य निकलता है तो दिन की शुरुआत होती है ना। एक दिन सन अगर राइज नहीं होगा तो दिन शुरू होगा नहीं होगा, तो सन से क्या होता है, दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे 0 है इसलिए भी बिगनिंग है, सन है इसलिए भी न्यू बिगनिंग है। जो भी रीडिंग में आएगा वहां पे न्यू बिगनिंग जरूर होगी ही होगी, ठीक है। अब ये कार्ड में पीछे देखो येलो कलर है, मतलब पॉजिटिविटी है ना। येलो कार्ड, सन का कलर है, गुरु का कलर है येलो। सो ब्लेसिंग्स भी हैं, लक है, फॉर्च्यून है। हर एक कार्ड को हम सिंबोलॉजी देखेंगे, उसका नंबर देखेंगे, नंबर से हम न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड जो एलिमेंट्स है हम उसको एलिमेंट से भी कनेक्ट करेंगे, तो जो आपकी रीडिंग आती है बहुत एक्यूरेट आती है, बहुत डीप लेवल तक आपकी रीडिंग जाती है, क्योंकि कार्ड्स को हम हर एस्पेक्ट में देखेंगे। कार्ड में हम, जो पर्सन है उसमें कार्ड में जो दिखाया गया है उनका हम एक्सप्रेशन भी देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे, उससे भी हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो प्रिडिक्शन बहुत सही एक्यूरेट जाता है। अब ये जो कार्ड में दिखाया गया है, जो पर्सन है, ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, एक छोटा बच्चा है, उसका फेस देखो, है ना। ये जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी है ना। द फूल क्यों कहा गया है कार्ड का, द फूल, ये फ्लावर वाला फूल नहीं है ना, ये इंग्लिश वाला फूल है। फूल मीन्स मूर्ख, इडियट पर्सन। अब इसको फूल क्यों कहा है, ये इडियट क्यों है, क्यों, क्योंकि ये बच्चा है, ये न्यू बॉर्न बेबी है, इसे कुछ नहीं पता, है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये माउंटेन की क्लिफ पे खड़ा हुआ है ना। पीछे से एक डॉग है, उसका कंपेनियन है, वो उसे बता रहा है कि आगे अगर आपने स्टेप लिया तो आप नीचे खाई से गिर जाओगे, बट वो उसे ध्यान नहीं दे रहा है, उसे सुन नहीं रहा है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबीज को नहीं पता रहता। जैसे न्यू बॉर्न बेबीज को कैसे मदर्स, हम लोग उनको बेड पे जब उनको सुलाते हैं तो बेड के चारों तरफ हम पिलोस रख देते हैं, है ना, ताकि बच्चा नीचे ना गिर जाए, है ना। क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे नहीं समझता कि अगर मैं बैठ के उधर वो साइड जाऊंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। वैसे ही ये भी न्यू बॉर्न बेबी है, इसकी जस्ट अर्थ पे बिगनिंग हुई है, न्यू बर्थ हुआ है। इसलिए इसे नहीं पता कि मैं आगे एक स्टेप लूंगा तो मैं खाई के नीचे गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, है ना। एक्चुअल इस कार्ड का मीनिंग ये है, द फूल, है ना, इसलिए इसे द फूल कहा गया है। एंड इसके हाथ में देखो एक पोटली है ना। पोटली में थोड़ा सा सामान है, यानी ये
जर्नी पे निकला हुआ है ना, इसकी न्यू बिगनिंग हुई है। ये ट्रेवल का कार्ड भी है क्योंकि इसके हाथ में एक पोटली है। पोटली में थोड़ा सामान लेके ये कहीं ट्रेवल पे निकल रहा है, घूमने के लिए निकल रहा है। अभी इसके कपड़े हम देखेंगे तो कुछ बंजारे टाइप हैं, बंजारे जैसे कैसे थोड़ा सा सामान लेके निकल जाते हैं, है ना। वैसे ही ये एक छोटा बच्चा है। इसकी न्यू बिगनिंग हुई है इस अर्थ पे। इसे कुछ नहीं पता क्या करना है, क्या करने से मुझे नुकसान होगा, मुझे चोट लग जाएगी। एंड इसकी आंखें अगर देखोगे, कार्ड को जूम करोगे तो ऊपर की तरफ है, आंखें बंद है ना, गॉड की तरफ देख रहा है। इसे गॉड पे ट्रस्ट है ना। जैसे छोटे बच्चे को पेरेंट्स ऊपर उछालते हैं हवा में, है ना, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, तो बच्चे को डर नहीं लगता, उसे पता है मैं नीचे नहीं गिरूंगा, मेरे पेरेंट्स मुझे पकड़ लेंगे, है ना, संभाल लेंगे। वैसे ही इस बच्चे को भी अपने गॉड पे पूरा विश्वास है कि मैं अगर नीचे गिरा भी तो मेरा गॉड मुझे संभाल लेगा। ठीक है, इतना फेथ है उसे अपने गॉड पे। उसके हाथ में एक वाइट फ्लावर है। वाइट मीन्स पीस, है ना। आपको सारे कलर्स का मीनिंग बताया जाएगा मास्टर लेवल कोर्स में। सारे सिंबोलॉजीज क्या बोल रहे हैं, ये कार्ड प्रेजेंट में आया तो क्या होगा, पास्ट में आया तो क्या होगा, फ्यूचर में आया तो इसका मीनिंग क्या होगा, करियर में आया, लव रीडिंग में आया, बिजनेस रीडिंग में आया, हेल्थ में आया, गाइडेंस में आया। सारे रीडिंग में आपको कार्ड का मीनिंग समझाया जाएगा मास्टर लेवल कोर्स में, तब जाके आप एकदम टैरो मास्टर बन जाओगे, है ना। एंड विद इन अ मंथ आप अपना टैरो करियर स्टार्ट कर लोगे, अपना अर्निंग शुरू कर लोगे। एंड उसको आगे और कितना कमाना है, कैसे कमाना है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप हम मास्टर लेवल कोर्स में सिखाएंगे। ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये कार्ड पास्ट में आया है ना, किसी का हम फॉर एग्जांपल लव रीडिंग में ही ले लेते हैं, लव रीडिंग में ये कार्ड आ गया फॉर एग्जांपल पास्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, पास्ट में आपको कोई न्यू लव प्रपोजल आया था। जैसे ही आप ऐसा बोलोगे, आपका क्लाइंट एकदम शॉक हो जाएगा कि आपको कैसे पता चला, एकदम सही, है ना, खुद होके लव प्रपोजल आया था। ठीक है। यही कार्ड अगर प्रेजेंट में आया तो हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट में आपको कोई लव ऑफर आएगा, है ना, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो लव ऑफर आएगा, और हम प्रेजेंट में पूछ रहे हैं। ठीक है। अगर यही कार्ड फ्यूचर लव रीडिंग में आ गया तो नियर फ्यूचर में आपको कोई लव प्रपोजल आएगा। ऐसे करके हम रीडिंग करते हैं। ठीक है। एंड आपको इसमें स्टोरी टेलिंग भी बताया जाएगा, है ना। बहुत सारे टैरो रीडर रहते हैं, शुरू शुरू में एक एक कार्ड की रीडिंग तो उनको बहुत अच्छे से आ जाती है ना। बट उसके साथ 3 कार्ड 4 कार्ड और आ गए तो रीडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको स्टोरी कैसे बनाना है, स्टोरी फॉर्म में कैसे उसको बताना है। वो भी आपको मास्टर लेवल टैरो कोर्स में बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक है। ये कार्ड जब भी आया तो न्यू बिगनिंग तो होगी होगी, है ना, एडवेंचर ट्रेवल ट्रिप हो सकता है। बी अवेयर ऑफ रिस्क, क्योंकि ये रिस्क का कार्ड है, नीचे इतना बड़ा खाई है ना, बहुत बड़ा रिस्क है। टेक एडवाइस फ्रॉम योर वेल विशर, ये कार्ड जब भी आएगा तो हम उन्हें एडवाइस भी जरूर देंगे, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो अपने एडवाइजर से, है ना, वेल विशर से सलाह लेके ही डिसीजन लेना है। ठीक है। अभी इस कार्ड का मीनिंग भी मैंने मतलब ऑलमोस्ट आधा ही बताया है, आधा बताने में ही मुझे 15 मिनट लग गए, है ना। तो मास्टर लेवल जब कोर्स हम करते हैं तो एक एक कार्ड का एक दिन में हार्डली 2 3 कार्ड होते हैं, इतना मतलब उसका डीप मीनिंग रहता है कार्ड्स का। ठीक है। सो मास्टर लेवल टैरो कोर्स में हमारे क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे एक बार देख लेते हैं।
टैरो का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री हमने अभी शॉर्ट में पढ़ा। एडवांस कोर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल 78 कार्ड्स का और डिटेल में पढ़ेंगे। फर्दर उसको 56 कार्ड में डिवाइड किया है ना, 4 सूट में, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला, ऑल 78 कार्ड्स का जनरल रीडिंग में, करियर में, वेल्थ, लव, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यस, नो, गाइडेंस, है ना, उन सब में पढ़ेंगे एक एक कार्ड को डिटेल में। रेमेडीज पढ़ेंगे। वैसे टैरो की रेमेडीज नहीं रहती है, बट इसमें आपको अलग से प्लैनेट की रेमेडीज भी बताई गई है, टैरो की भी रेमेडीज बताई गई हैं। एडवांस कोर्स में बहुत सारी रेमेडीज कवर की हैं, टैरो की रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज, प्लैनेटरी रेमेडीज एंड वास्तु रेमेडीज भी बताई गई हैं। ये एडिशनल है, हर कोई नहीं देता टैरो में इतनी सारी रेमेडीज। ठीक है, हमने जो डिजाइन किया है कोर्स, उसमें आपको बहुत सारी रेमेडीज दी हैं। एलिमेंट्स इन टैरो, जैसे मैंने डे 1 में बताया, डे 1 में मैंने बताया ना, एलिमेंट्स इन टैरो, 4 एलिमेंट्स हमारे, है ना, वैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं। बाकी मोडालिटीज में हम स्पेस एलिमेंट को नहीं काउंट करते हैं, बाकी के जो 4 एलिमेंट्स हैं वो काउंट करते हैं। तो वो भी डिटेल में आपको बताएंगे। कलर्स इन टैरो, है ना, जैसे कलर्स देख के आप पता लगा सकते हो कार्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। सिंबल्स ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स में जैसे सिंबल्स दिखाए, सिंबल से बहुत अच्छी रीडिंग होती है, एक्यूरेसी आती है। जैसे मैंने बोला, हर एक कार्ड का हम बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन भी पकड़ेंगे, उससे भी रीडिंग बहुत एक्यूरेट आती है। एक एक उनके जो एक्सप्रेशन है वो हम पकड़ेंगे। कार्ड को देख के आप बता सकते हो आपका होने वाला स्पाउस रिच होगा, पुअर होगा, कौन से प्रोफेशन का होगा, किस डायरेक्शन से आपका मैरिज प्रपोजल आएगा, किस डायरेक्शन में आपकी चीज गुमी हुई है, कहाँ आपको आपकी गुमी हुई चीज मिलेगी, किस डायरेक्शन में आप अपना करियर, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जहां आपको ग्रोथ मिलेगी। इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्यूरेट मिलते हैं सिर्फ टैरो। टैरो अकेला एक मोडेलिटी है जो आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर देता है ना। एंड टैरो का जो मैंने बोला, एक्यूरेसी 90 से लेके 95 98 तक जाता है। एंड एस्ट्रोलॉजी को श्राप मिला हुआ है, श्रापित है एस्ट्रोलॉजी, पता है ना आप लोगों को, एस्ट्रोलॉजी का को श्राप मिला था कि एस्ट्रोलॉजी की जो एक्यूरेसी होगी 70% तक जाएगी। एंड हर मॉडलिटी के कुछ ना कुछ रहते हैं लिमिटेशंस, है ना। टैरो में ऐसा जितने लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, आप किसी के मन की बात भी जान सकते हो, किसी के इंटेंशन क्या है, हिडन इंटेंशन, है ना। ऊपर से तो सब लोग मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर में उनके क्या है ये टैरो ही आपको बताएगा। ठीक है, टैरो एक ऐसा टूल है जो किसी के हिडन इंटेंशंस भी आपको बताता है। आपको राइट डिसीजन लेना टैरो ही बताएगा, है ना। बहुत बार लाइफ में हम लोग अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, क्या डिसीजन लेना है ना। किस कॉलेज में एडमिशन लें, इसमें लें, उसमें लें, ये करियर चूज करें कि वो करियर चूज करें, ये बिजनेस करें कि वो बिजनेस स्टार्ट करें। हमारे पास ऑप्शंस आते हैं तो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं, विच ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर अस, है ना। तो हम जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं एंड बाद में रिग्रेट करते हैं। बट अगर आपको टैरो आता है, आपने टैरो सीख लिया, तो आप लाइफ में कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे, कभी मुड़ के रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने उस टाइम पे गलत डिसीजन लिया, आज मेरी पूरी लाइफ यू टर्न हो गई, है ना। बोलते हैं ना काफी लोग, मैं खुद भी बोलती हूँ, है ना, कि काश ये टूल हमें पहले मिला होता तो हमने आज लाइफ में सारे राइट डिसीजन लिए होते, है ना, हम रिग्रेट नहीं कर पाते। राइट स्पाउस हम चूज कर सकते, राइट करियर हम चूज कर सकते, है ना। इतने करियर्स में हम भटकते रहते हैं, कभी ये करियर कभी वो करियर, बाद में पता चलता है कि नहीं, ये करियर तो हमारे लिए था ही नहीं, हम रॉन्ग रॉन्ग करियर में एफर्ट्स दे रहे थे, रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे, इसलिए हमें हमारे हार्ड वर्क, हमारे एफर्ट्स का राइट फ्रूट्स नहीं मिल रहा था, है ना। आप टैरो से राइट करियर भी चूज कर सकते हो, आपके लिए कौन सा करियर सही है, राइट ऑप्शन चूज कर सकते हो, राइट डिसीजन आप ले सकते हो, ताकि आपको लाइफ में आगे रॉन्ग डिसीजन ना लेना पड़े। ठीक है, ऑल 78 कास्ट का रिवर्स
का मीनिंग भी सिखाएंगे। जैसे ये कार्ड, ये है ना, ये सीधा है, इसको मैं उल्टा करूंगी तो ये रिवर्स हो गया। ठीक है, तो रिवर्स में इस कार्ड की मीनिंग चेंज हो जाएगी, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। स्प्रेड्स, जैसे कि सिंगल, एक कार्ड का रीडिंग होता है सिंगल, एक क्वेश्चन यस और नो के लिए एक क्वेश्चन हमने ले लिया, एक कार्ड ले लिया, है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए हमने 3 कार्ड ले लिए, 3 कार्ड स्प्रेड्स, ऐसे। ठीक है, आपके पास 4 करियर ऑप्शन है, तो हमने 4 स्प्रेड्स ले लिए, 4 कार्ड ले लिए, 4 कार्ड का स्प्रेड ले लिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड्स होते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। ठीक है। हाउ टू स्केल योर टैरो बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर टैरो मेंटर ये नहीं सिखाता। मैंने इतने टैरो रीडर्स से सीखा है, ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ मैंने 10 टैरो ट्रेनर से मैंने टैरो सीखा है, कभी इससे कभी उससे कभी उससे कभी उससे, किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया कि हमारा, हमको टैरो बिजनेस कैसे हम स्केल कर सकते हैं, है ना, कैसे हाई टिकट क्लाइंट्स हमें कहाँ से लाने हैं, HNI क्लाइंट से कैसे डील करना है ना, ज्यादा कॉस्ट हमें कैसे लेना है पर रीडिंग, है ना। शुरुआत में टैरो रीडर वही 100 रुपया 500 रुपया ऐसे शुरू करते हैं, है ना। मैं मेरे क्लाइंट से 5100 चार्ज करती हूँ टैरो रीडिंग का, क्योंकि मेरी जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छी है, बहुत। मेरे खुद के क्लाइंट्स मुझे बताते हैं, रिव्यू देते हैं, है ना, मेरे फीडबैक्स आप देख सकते हो, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में मेरे रिव्यूज हैं क्लाइंट्स के। एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, तो क्लाइंट्स आपको रिपीट में आते हैं, एंड प्लस आपको और रेफरेंस भी देते हैं। मेरे खुद के जो क्लाइंट्स हैं, मेरे रिपीट क्लाइंट इतने सारे हैं ना, जो मुझसे टैरो रीडिंग लिए बिना लाइफ का एक डिसीजन नहीं लेते हैं, है ना। अपने क्लाइंट को, एक सेकेंड, हाँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो रिपीट क्लाइंट हैं, है ना, मंथ में 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार भी रीडिंग लेते हैं, है ना। ये फ्लैट हमें लेना चाहिए कि नहीं, ये वाला ये वाले क्लाइंट के साथ हमें डील करना चाहिए कि नहीं, ये वाले प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, इस स्टाफ को हमें हायर करना चाहिए कि नहीं, ये तक वो टैरो से पूछ के डिसीजन लेते हैं, है ना। एंड आपके रिपीट जो क्लाइंट रहते हैं वो आपको रेफरेंस भी देते हैं। मेरे खुद के ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे इतने रेफरेंस दिए हैं, एक तो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने मुझे 10 रेफरेंस दिए, 10, है ना। कैन यू इमेजिन, 10 रेफरेंस, यानी सोचो उनको कितना सही लगा होगा रीडिंग एंड एक्यूरेसी, तभी वो रिपीट में भी आते हैं एंड इतने सारे रेफरेंस भी देते हैं, है ना। तो टैरो बिजनेस को कैसे स्केल करना है, मैंने खुद से मैंने इम्प्लीमेंट कर करके सीखा, हमें किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज सबसे पहले सिखाऊंगी, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाया जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, 5,000 कैसे चार्ज करना है क्लाइंट से, वो सब आपको सिखाया जाएगा इसमें। अभी मास्टर टैरो कोर्स का एक्चुअल वैसे देखा जाए तो फीस 20,000 है। इस पे हमने आपको बोनस में दिया है 100 टैरो स्प्रेड्स का ई बुक है ना। जैसे मैंने बताया ना, 1 कार्ड स्प्रेड होता है, 3 कार्ड स्प्रेड होता है, 4 कार्ड स्प्रेड होता है, 7 कार्ड्स का होता है, हमारे जो 7 चक्रा रहते हैं बॉडी में, चक्रा स्प्रेड भी होता है ना, कि आपका कौन सा चक्रा बैलेंस है, इम्बैलेंस है। तो ऐसे बहुत सारे, ऑलमोस्ट 100 स्प्रेड्स हैं टैरो के। वो ई बुक है, वो आपको फ्री दिया गया है इस कोर्स में बोनस के रूप में। ठीक है, एक वैदिक स्विच वर्ड का ई बुक है, वो भी आपको दिया गया है इसमें बोनस में। जो स्विच वर्ड्स रहते हैं ना, चैंट करते हैं हम लोग, ये भी एक रेमेडी टूल है ना। जैसे जॉब के लिए, जॉब नहीं लग रही है तो कौन सा स्विच वर्ड चैंट करने से आपको जॉब लग जाएगी। हेल्थ इश्यूज हैं, कौन सा स्विच वर्ड चेंज करने से आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। मनी मनी नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने हैं, उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड चेंट करने से, है ना,
आपके पास क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे, मनी आना शुरू हो जाएगा। ऐसे आपको वैदिक स्विचवर्ड का ई बुक दिया जाएगा। ठीक है, टोटल इस कोर्स का कॉस्ट वैसे देखा जाए तो 30,000 है, बट आपसे इतना नहीं लिया जाएगा क्योंकि अभी हमने इसमें डिस्काउंट किया है स्पेशली आप लोगों के लिए। ठीक है। सो आज जो लोग एनरोल करेंगे इस कोर्स में उनके लिए फीस रहेगा 7,500 रुपीज। जो एक्शन टेकर हैं, जो अभी एनरोल करेंगे, उनको 7,500 रुपीज में ये कोर्स दिया जाएगा। ठीक है। जिसको भी एनरोल करना है क्लास में, इस कोर्स में, ग्रुप में मैं डिटेल्स शेयर कर देती हूँ, है ना। क्यूआर भेज देती हूँ, डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। ये कोर्स स्टार्ट होगा 12 नवंबर से। इवनिंग में क्लास रहेगा। सॉरी। इवनिंग में 5 बजे से क्लास रहेगा। 1 आवर का डेली क्लास रहेगा। ये 1 मंथ चलता है हमारा टैरो का कोर्स, है ना। सैटरडे संडे लीव रहता है, सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगा, बाकी ऑल 5 डेज क्लास रहेगा। इवनिंग में 5 to 6। 1 मंथ ये कोर्स चलता है। आपको पूरा टैरो मास्टर बना के ही हम छोड़ते हैं। आपको एस्ट्रो टॉक या एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो योगी में प्लेसमेंट भी दिलाया जाएगा, वहां से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। आप खुद का अपना पर्सनल कैसे स्टार्ट कर सकते हो करियर कम इन्वेस्टमेंट में, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। चलो, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ डिटेल्स, जिसको भी ज्वाइन करना है पेमेंट कर दीजिए एंड स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए पेमेंट का। आपको पेड ग्रुप में हम लोग ऐड करा देंगे। ठीक है। चलो, बाय ऑल, लव यू, गॉड ब्लेस यू।